वैदिक ज्योतिष की दुनिया में ना कुछ नक्षत्र अपनी जबरदस्त शक्ति और गहराई के लिए जाने जाते हैं। आज हम ऐसे ही एक नक्षत्र की बात करने वाले हैं, आर्द्रा, जिसे कहते हैं तूफानों का तारा। पर रुकिए, इसकी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। पता है इसे और क्या कहते हैं? उत्पीड़न का तारा। सुनने में ही कितना इंटेंस और ड्रामेटिक लगता है ना? तो चलिए आज इस रहस्यमयी नाम के पीछे की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आखिर ये उत्पीड़न का तारा क्यों कहलाता है? देखिए, इसका मतलब सिर्फ तबाही नहीं है, नहीं, इसके पीछे कुछ बहुत ही गहरा छिपा है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि संस्कृत में आर्द्रा का मतलब होता है नम या गीला। सोचिए जरा, एक तरफ उत्पीड़न और दूसरी तरफ नमी, ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। और बस यहीं से हमें इस नक्षत्र की दोहरी फितरत का पहला इशारा मिल जाता है। तो चलिए फटाफट इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इसके स्वामी हैं राहु, जो जुनून और भ्रम के ग्रह माने जाते हैं। इसके प्रतीक हैं आंसू, हीरा और इंसान का सिर, मतलब दुख, मूल्य और बुद्धि सब एक साथ। इसके देवता हैं रुद्र, तूफानों के देवता, और इसकी खास शक्ति है यत्न शक्ति, यानी अपनी मेहनत और कोशिशों से बड़ी कामयाबी हासिल करने की ताकत। अब बात करते हैं आर्द्रा के देवता यानी रुद्र की, क्योंकि देखिए, तूफानों के तारे का असली मतलब रुद्र के किरदार को समझे बिना बिल्कुल अधूरा है। आर्द्रा का एक बहुत ही गहरा प्रतीक है इंसान का सिर। यही हमारी सोच और बुद्धि का सेंटर है, लेकिन यही सिर दुख के आंसू भी तो बहाता है। ये प्रतीक हमें ज्ञान और पीड़ा के बीच के गहरे रिश्ते की याद दिलाता है। रुद्र, ये कोई साधारण देवता नहीं है। वे भगवान शिव का वो प्रचंड रूप हैं जो गरज और तूफान को जन्म देते हैं। वो जंगल के बेताज बादशाह हैं, क्रोध और विनाश की जीती जागती मिसाल। माना जाता है कि उनका असर इंसान को फितरत से हिंसक तक बना सकता है। डेविड फ्रॉली के शब्दों में रुद्र ने इच्छा की, मैं जानवरों का स्वामी बन जाऊं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हर जंगली और बेकाबू चीज पर राज करने की उनकी गहरी चाहत को दिखाती है। और अब आती है रुद्र के किरदार की सबसे दिलचस्प बात, उनका दोहरापन। सोचिए, एक तरफ वो विनाश का चेहरा है, गले में जहर, सिर पर सांप, तो दूसरी तरफ वो परम शांति के भी प्रतीक हैं, माथे पर चांद और हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति। एक ही समय में विनाश और शांति। रुद्र का यही दोहरापन हमें आर्द्रा के सबसे बड़े सबक की ओर ले जाता है, और वो है ट्रांसफॉर्मेशन। ये आंसुओं के दबाव से कुछ कीमती और मजबूत बनने का सफर है। ये दो प्रतीक आर्द्रा की पूरी कहानी कह देते हैं, एक आंसू की बूंद और एक हीरा। ये वो सफर है जो दुख के आंसू से शुरू होता है और फिर संघर्ष की आग में तपकर एक नायाब, एक अटूट हीरे में बदल जाता है। आर्द्रा का असली सार यही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि आर्द्रा की ये मुश्किल एनर्जी बेमकसद नहीं है। इसका हर उत्पीड़न, हर तूफान असल में शुद्धिकरण के लिए है। ये तबाही एक नई शुरुआत के लिए होती है, बेवजह नहीं। तो देखिए, इस तूफान के पीछे का मकसद अब साफ हो रहा है। एक तरफ है मुश्किलें, क्रूरता और उत्पीड़न, तो दूसरी तरफ है रूह की सफाई और एक नई शुरुआत। मतलब इसी विनाश में नवनिर्माण छिपा है। शायद इसीलिए रुद्र को वैद्यों का वैद्य भी कहा जाता है, वो जो दर्द देकर ही इलाज करते हैं। अच्छा, तो ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये किसी इंसान के व्यक्तित्व पर कैसे असर डालती है? चलिए अब ये देखते हैं। आर्द्रा के प्रभाव वाले लोगों में ना गजब की खूबियां होती हैं। वो नरम दिल होने के साथ साथ चट्टान की तरह मजबूत और स्थिर दिमाग वाले हो सकते हैं। अक्सर त्याग और मेहनत से अपनी जगह बनाते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी कमाल का संयम दिखाते हैं। और हाँ, इनका दिमाग बहुत तेज और प्रतिभाशाली होता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। आर्द्रा का दोहरापन यहाँ भी साफ दिखता है। यही लोग कभी कभी कृतघ्न, बेईमान और यहाँ तक कि क्रूर भी हो सकते हैं। इनके अंदर अक्सर बीमारी, डर और गुस्से का एक तूफान सा चलता रहता है। ये एक लगातार चलने वाली अंदरूनी लड़ाई है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? ज्योतिष के नजरिए से इसकी जड़ में है बुध और राहु का मेल। बुध यानी तर्क और बुद्धि, और राहु यानी जुनून और भ्रम।
तो जब बुद्धि और जुनून आपस में टकराते हैं तो एक ऐसा इंसान बनता है जो दिल से सोचता है और दिमाग से महसूस करता है, और इसी वजह से ये दो अलग अलग चेहरे सामने आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि असल जिंदगी में करियर और रिश्तों पर आद्रा का क्या असर होता है। इनके करियर में भी आद्रा का वही दोहरापन साफ झलकता है। एक तरफ ये लोग लेखक, टीचर या सोशल वर्कर बनकर दूसरों का दर्द कम करते हैं, तो दूसरी तरफ ये कसाई, दवा बेचने वाले या जहर और आग से जुड़े कामों में भी जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, दोनों ही रास्तों में एक बात कॉमन है: दूसरों की पीड़ा से किसी न किसी रूप में जुड़ना। इनकी जिंदगी में ना कुछ पैटर्न अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे इन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। इनके जीवन का सबसे अच्छा समय अक्सर 32 से 42 की उम्र के बीच आता है। शादी में भी देरी हो सकती है और ऐसा माना जाता है कि देर से की गई शादी ज्यादा कामयाब रहती है। लेकिन इस शक्तिशाली ऊर्जा का एक स्याह पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इसे संभाला ना जाए तो यही ताकत के गलत इस्तेमाल, दौलत के लालच और दूसरों को दुख देने की वजह बन सकती है। तो अंत में सवाल वही है, क्या आद्रा का तूफान एक विनाशकारी शक्ति है जिससे डरना चाहिए, या ये एक जरूरी बदलाव की आंधी है जिसे अपनाना चाहिए? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हर बड़ी तबाही के बाद ही नवनिर्माण का सबसे बड़ा मौका मिलता है।